हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाम मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 11 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग करूँगी मैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अबाउट पर्सनल रीडिंग्स। मैंने प्राइसेस जो है वो अपनी लो की हुई हैं आजकल न्यू ईयर के सिलसिले में। ना सिर्फ प्राइसेस लो हैं बल्कि एक छोटा जो सेशन होता है 15 मिनट्स का, मैंने वो भी इंट्रोड्यूस कराया है, ताकि अगर किसी का कुछ थोड़ा सा डिस्कशन का है तो वो भी उससे बेनिफिट ले सके। तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्ट लेते हैं हम टॉरस लोगों से और देखते हैं कि 11 नवंबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान टॉरस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। वीकली रीडिंग्स अगर आपने मंथली रीडिंग्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखें आप। मंडे का दिन जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनेंशियली कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। चीज़ों का हिसाब किताब, कौन सा अकाउंट क्या बता रहा है, कहाँ कितने पैसे पड़े हुए हैं। हो सकता है कि आप मंडे वाले दिन ये महसूस करें कि अर्निंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं सेविंग करने की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो किसी से छुपा रहे हैं, और अगर किसी ने कोई बात पूछी भी है या किसी ने कोई रिलेशनशिप की ऑफ़र की भी है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है कि हो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ट्यूसडे के दिन आप यकीनन अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, जो पुराने दोस्त हैं, जिनके साथ कोई पर्दादारी नहीं है। और हो सकता है कि ये जो मामला मंडे वाले दिन आपके सामने है, आप इसके बारे में भी इन दोस्तों से डिस्कस करें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे यू आर लुकिंग लाइक अ सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन ओवर हियर। अगर हम ये बात कहें कि यहाँ पैसों की कमी है तो कहीं ना कहीं से पैसे जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। और ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी की रिलेशनशिप की ऑफ़र को इग्नोर कर रहे थे तो वेंसडे वाले दिन आप अपने आप को थोड़ा ज़रा अकेला अकेला फील कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है। यू आर ट्राइंग टू एवेल्यूएट द होल सिचुएशन विद अ न्यू पर्सपेक्टिव, और कुछ ना कुछ ऐसा जो कि जिसमें अब एक रोमांस को या आपकी फीलिंग्स को आप थोड़ा ज़रा फ्रंट एंड पे लेकर आ रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे पर्सन की कॉन्वर्सेशन को। तो ये दिन जो है मैजिशियन के कार्ड के साथ थर्सडे का दिन ऐसा है जहाँ पे दूसरों की बात से आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत बहुत अच्छी हो सकती है, नेगोशिएशन बहुत अच्छी हो सकती है। ये रोमांटिक, नॉन रोमांटिक किसी तरह की भी नेगोशिएशन हो सकती है, या आप एक बड़े पावरफुल लीडरशिप के रोल में नज़र आ रहे हैं जिस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पावर होती है दूसरों के लिए। तो ये दिन जो है इस लिहाज से बहुत अच्छा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आप किससे इंस्पायर होते हैं, लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं। बहुत ज़्यादा एक फेमिनिन एनर्जी के तौर पे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसके खूबसूरती को या पर्सनैलिटी को या चार्म से लोग जो है वो इंटिमिडेट भी होते हों, और साथ ही साथ आपकी इंडिपेंडेंस को और आपकी करेज को भी लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे ये वो पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग है। आप जितना अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत होगी कि चूँकि 2 पर्सनैलिटी कार्ड्स आ गए हैं तो देखने की ज़रूरत होगी कि टॉरस कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। क्या आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं? अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके ऊपर फिट इन होगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो फिर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके ऊपर फिट इन होगी। तो इंट्रोवर्ट है अगर आप, तो आप अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, दैट एनर्जी मैचेस विद दिस कार्ड। लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो फिर ये एनर्जी जो है मैजिशियन की एनर्जी के साथ मैच करती है, और आप लोगों के साथ बातचीत करने में, मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा ओपन और एक्साइटेड हो सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। ये कुछ ना कुछ रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकती है कि हो।
ओके यहाँ पे एक और भी पर्सन है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स का है कार्ड। यहाँ पे ऐसा महसूस होता है जैसे ये दोनों लोग जो हैं ये आप में इंटरेस्टेड हैं, विच मीन्स अगेन कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही हैं यहाँ पे। तो ये दो लोग जो हैं ये आपके पॉसिबल सूटर्स हो सकते हैं, और ये दो लोग जो हैं डिफरेंट टेम्परामेंट के हैं। कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई जो है वो बातचीत करने में थोड़ा ज़रा खामोश है, और कोई दूसरा पर्सन जो है वो बहुत खुल के बात करता है और स्ट्रेट वे में जो भी वो कहना चाहते हैं वो किसी लिहाज के बगैर सीधा कह देते हैं। तो ये दो लोग हैं जो कि आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। आप इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन रहेगी इस वीक में, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दोनों जो हैं ये आपको पर्सुएड कर रहे हैं रोमांटिकली। चलें जी, ये तो हो गई टॉरस का बड़ा एक हैपनिंग सा वीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है वीकली रीडिंग्स में। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे वाले दिन वर्गो लोगों की एनर्जी है वर्ल्ड की। ओके, या तो आप किसी फ़ैसले पे पहुंच गए हैं, या आप किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, या किसी साइकिल को क्लोज़ करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है जैसे मुल्क से बाहर से कोई राब्ते हैं आपके, और या आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे आप मुल्क से बाहर जा सकें। तो मंडे का दिन बहरहाल बहुत पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ नई शुरुआत की तरफ इशारा है। पुरानी ज़िंदगी जो भी आप गुजार रहे हैं, जहाँ पे भी गुजार रहे हैं, उसका चैप्टर क्लोज़ हो रहा है, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, उम्मीद है बहुत ज़्यादा, और एनर्जी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और यू आर वेरी मच रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। ठीक है, मंडे का दिन, ट्यूसडे का दिन, दोनों ही बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी के अंदर हैं, फैसला कौन, डिसाइसिव अथॉरिटी जो होती है, और आप फौरी तौर पे कोई डिले नहीं करना चाह रहे हैं, फ़ौरन चीज़ों को आगे चलाना चाह रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, ये हमें थोड़ा सा मोहतात होने और स्लो डाउन होने की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी इस खुशी के बारे में, जो भी मामलात आपके शुरू के 3 दिनों में हुए हैं, सो यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, लेकिन कोई ना कोई जेलसी जो है वो यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। कोई पर्सन हो सकता है जो जेलस हो, शक कर रहा है आपके ऊपर, और उनको ये लगता है कि आप कोई गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, या ये पर्सन आपसे गलत बयानी कर रहा है। तो थर्सडे को थोड़ा सा ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चीज़ें बहरहाल मुश्किल हैं इस सेंस के अंदर कि जैसे कोई नई शुरुआत है, कोई नया काम आपने शुरू किया है, किसी नई जगह पे जाना है और वहाँ रहना शुरू करना है, तो एक प्रोसेस होता है जिससे इंसान गुज़रता है, और ये प्रोसेस जो है ख़ास तौर पे अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई फैमिली का फ्रेंड्स में से कोई नहीं है मौजूद, तो ये प्रोसेस आपको एक किस्म का पहली दफ़ा करना है, हर चीज़ को नए सिरे से सीखना है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस लेके आ सकती है, लेकिन बहरहाल ये कामयाबी का रास्ता है, आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। अनदर 3 का कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स। दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ कहीं ना कहीं मिलना, बैठना, डिस्कशन करना, कहीं कुछ ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे एक काम ऑलरेडी चल रहा है और उसके दरमियान में ही दूसरा काम आ गया है, और अब आप जो है वो दोनों को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है, चीज़ों को आप ज़रा समझने की, अपने एक्शन प्लान को समझने की, डायरेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई इस किस्म की रीज़न बने जो कि यहाँ पे संडे वाले दिन नज़र आए, जो आपके प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर ले। कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात हो सकती है कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा, ये वाला प्रोसेस जो कि हफ्ते के स्टार्ट में स्टार्ट हुआ था, ये प्रोसेस थोड़ा सा ज़रा डिले हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाए। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, और थर्ड रीडिंग जो है वो है मेरे पास कैप्रिकॉर्न के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड
लेट्स सी कि क्या मामलात हैं कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। सो मंडे का दिन जो है वो थोड़ी डिस्टर्बेंस लिए हुए है। ये डिस्टर्बेंस जो है थोड़ी उलझन है और चिड़चिड़ाहट हो सकती है और गुस्सा हो सकता है, इरिटेटेड फील कर सकते हैं आप। कोई चीज़ है जो कि आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो और वो हो नहीं रही है, तो मुख्तलिफ़ बातें इंसान सोचता है, शायद ये वजह है, शायद ये वजह है, शायद इस तरह से। तो इरिटेटिंग सी जो एनर्जी है ना वो आपके इर्द गिर्द मौजूद है और एक इम्पेशंस जो है वो भी नज़र आ रही है। अच्छा, अब जब काम हो नहीं रहा है, चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आ रही हैं सामने, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आएंगी आपको। और मुझसे बात नहीं की, ये वजह होगी, मेरा काम नहीं हुआ, ये वजह होगी। और ये जो वजूहात इंसान तलाश करता है ना, ये हमेशा नेगेटिव होती हैं, इससे अवॉइड करना चाहिए। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में मौजूद हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, लियो हो सकता है, वेरी जैसे एनर्जेटिक मैस्कुलिन एनर्जी है ये। और ये कोई ना कोई एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये कह लें कि आप शायद इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे और मंडे ट्यूसडे नहीं आए ये, और फिर इनका राब्ता आपसे वेंसडे वाले दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कुछ ना कुछ बात कहेंगे आपसे, कोई ना कोई प्रपोज़ल है, कोई ना कोई चीज़ है, कोई लाइन ऑफ एक्शन है जो कि ये आपको बताएंगे कैसे कर लेना चाहिए, जिसके ऊपर हमिद का कार्ड आ रहा है जो कि हमें ये बता रहा है कि आप सोचेंगे, फिर उस फौरी तौर पर इनको जवाब नहीं देंगे, हामी नहीं भरेंगे, बल्कि आप सोचेंगे कि क्या मुझे ये करना है। हमिद जो है वो कैप्रिकॉर्न की अपनी एनर्जी है और ये आपकी इनर विजडम को शो करती है, और आप उसी इनर विजडम के साथ आप जो है वो चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाक़ईतन मुझे यही करना है जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे कह रहा है। तो आप टाइम ले रहे हैं, हरमित के बाद टेम्परेंस, अगेन टाइम ले रहे हैं आप, सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फौरी तौर पे फ़ैसला नहीं आप लेंगे। वैसे भी कैप्रिकॉर्न जो है वो काफ़ी एक उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है, वो ऐसे ही किसी की बात नहीं मान लेते हैं जब तक उनको खुद से पूरे तरीके से मामला जो है वो समझ नहीं आता। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। और ऐसा हो सकता है जैसे इंसान सोचता है कि अगर एक डिसीजन लिया तो उसमें ये बेनिफिट है, दूसरा डिसीजन लिया तो उसमें ये बेनिफिट है, लेकिन दोनों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़े हुए हैं। और यही वो चीज़ है जो कि आपको हर्ट कर रही है कि सब कुछ जो है वो स्मूथ क्यों नहीं है, सब कुछ जो है वो वैसा क्यों नहीं है कि आपको कोई फ़िक्र ना रहे, कोई घबराहट ना हो। तो थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। क्लैरिटी आपको अलबत्ता जो है वो मिलेगी संडे वाले दिन, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये भी बात हो सकती है कि ये 2 दिन आप सोचने में गुजारें, उसके बाद आप इस पर्सन के साथ दोबारा से कम्युनिकेट करें, अपने ख़दशात को, अपनी फीलिंग्स को आप बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे होगा। और फिर उनकी कही हुई बात जो है वो, या उनकी बताई हुई बातें जो हैं वो, उनकी उसकी वजह से ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है और आपका माइंड ओपन हो रहा है और आपको समझ आना शुरू हो जाए कि अच्छा ठीक है, अब ये क्या बात हो सकती है। रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिज़नेस के हवाले से भी कुछ ना कुछ, काम के हवाले से भी हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ है वो वीक के स्टार्ट से स्टार्ट होगी और एंड ऑफ द वीक जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, और इसमें एक पर्सन जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।